नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं जो एमसीक्यू सीरीज़ हमारा चल रहा है। आज 66 से लेकर के 70 तक हमारे क्वेश्चन है और अधिकतर माइक्रोबायोलॉजी के क्वेश्चन है। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर, सब्सक्राइब जरूर करके रखिए ताकि आपको आगे के वीडियोस कंटिन्यूस मिलते रहें। और बुक्स वगैरह आपको चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट आपके जो भी बुक्स हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग वो आप ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी हम एमसीक्यूज़ का सीरीज़ जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए हम तैयारी करा रहे हैं उसका आज हम देख लेते हैं। यहाँ पर 66 का जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स। ठीक है, तो ये ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केवल हम उसी पर डिस्कशन करते हैं ताकि आपको ये बेनिफिट हो सके। और ये क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में। ठीक, तो मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स जो कॉनिबैक्टीरियम डिप्थीरिया के लिए होता है उसको आप डेमोन्स्ट्रेट कैसे करेंगे, ये आपका सवाल है। ठीक है, तो उसके लिए जो है आप डेमोन्स्ट्रेट कैसे करते हैं, अधिकतर बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है। तो जैसे कि ऑप्शन आपको दिया हुआ है, सबसे पहले हम ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला तो ट्यूबरकुलिन टेस्ट दिया है, तो ये बिल्कुल टीबी के लिए है, ये जो कि आपका बिल्कुल अलग है, तो ये ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। उसके बाद ग्राम स्टेनिंग दिया हुआ है, तो ग्राम स्टेन आप ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बेसिलाई के लिए आप करते हैं। ठीक है, तो मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल स्पेशल एक टेस्ट है, तो ये भी आपका कट हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है अब अल्बर्ट स्टेन। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है आपका, जो कि अल्बर्ट स्टेन होता है। तो अल्बर्ट स्टेन जो होता है मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स और वोलेटिन ग्रेन्यूल्स के लिए जो है हम ये करते हैं। तो ये आपका कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया में जो है मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स होते हैं, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप अल्बर्ट स्टेन करते हैं। उसके बाद लास्ट जो दिया था डी ऑप्शन इंडिया इंक, तो आप दो में कन्फ्यूजन हो सकते थे, अल्बर्ट स्टेन और इंडिया इंक, अगर जिसको कन्फ्यूजन होगा तो। बाकी जो कंफर्म है, जिसको अच्छे से पता होता है, वो तो कभी कन्फ्यूजन होगा ही नहीं। तो इंडिया इंक की बात ऐसा है, इंडिया इंक प्रिपरेशन हम बहुत बार आपको समझा चुके हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडिया इंक प्रिपरेशन। ठीक, तो ये आप लोगों ने देखा होगा क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस के लिए हम करते हैं, जैसे कैप्सुलेटेड जो यीस्ट होता है। ठीक है, तो कैप्सूल सब आप याद रखना, जहाँ पर देगा कई बार सवाल पूछा जाता है उसके के लिए। ठीक है, तो उसके लिए जो हम इंडिया इंक प्रिपरेशन करते हैं, तो ये भी यहाँ पर ग्रेन्यूल्स के लिए नहीं आएगा, तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा। ठीक, तो कन्फ्यूजन कब नहीं होगा, जब सारे ऑप्शन के बारे में आपको बिल्कुल पता होगा, कंफर्म होगा कि हाँ भाई ये चीज़ें इस टेस्ट के लिए लगते हैं, तो आपका करेक्ट ऑप्शन आपको पता होगा। चलिए, हम डिस्कशन इसलिए करते हैं क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट है, ट्यूबरकुलिन टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है, ग्राम स्टेन भी, अल्बर्ट स्टेन भी, इंडिया इंक ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सब के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए आप डिटेल पढ़ के ज़रूर रखिएगा। समझ आ गया, बाकी चीज़ें हम बता ही रहे हैं आपको। अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। आपका अगला सवाल है एलिक जेल प्रेसिपिटेशन टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर। तो एलिक जेल प्रेसिपिटेशन टेस्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब स्पेशल टेस्ट हैं जो कि हम परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक बैक्टीरिया के लिए। तो और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका प्रोसीजर और सारी चीज़ें एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। आपके कॉलेज के एग्ज़ाम जो होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, वहाँ पर भी पूछे जाते हैं, और आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर ऑरियस का दिया है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, तो ये आपका ग्राम पॉजिटिव कोकाई है। ठीक है, तो इसके लिए कोई आप स्पेशल टेस्ट परफॉर्म नहीं करते हैं, एलिक जेल प्रेसिपिटेशन टेस्ट इसके लिए हम परफॉर्म नहीं करते हैं यहाँ पर। उसके बाद है आपका कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन जो है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया दिया हुआ है यहाँ पर, इसको हम बाद में देखेंगे। बाकी ऑप्शन पे आ जाते हैं क्लोस्ट्रीडियम टिटनी। ठीक है, इसके बारे में भी आपने बहुत बार पढ़ा है, सुना भी है, ये आपका ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई है। ठीक है, ये भी आपको पता होगा। उसके बाद कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया, तो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया ये भी आपका ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई है। ठीक है, उसके बाद आपका दिया है बेसिलस, तो ये नाम से ये स्पष्ट है, लेकिन ये ग्राम पॉजिटिव आपका बेसिलाई ये भी। तो क्लोस्ट्रीडियम टिटनी हो गया, और उसके बाद बेसिलस हो गया। तो क्लोस्ट्रीडियम टिटनी आपको पता है, ड्रम स्टिक अपीयरेंस आपको याद होना चाहिए। तो ऐसे चीज़ें आप याद रखिए, जो किसी चीज़ के लिए स्पेसिफिक होता है ना नाम, तो वो चीज़ें आप ज़रूर याद रखिए, ड्रम स्टिक अपीयरेंस। ठीक, तो कभी कभी ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पूछ लेता है, तो इसलिए आपको याद होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए तो आपको स्पेसिफिक कोई टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, आप ये ग्राम स्टेन से ही आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया जो है, इसके लिए एक स्पेशल टेस्ट लगता है, जिसको बोलते हैं एलिक जेल प्रेसिपिटेशन टेस्ट। समझ आ गया, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें। चलिए, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एलजे मीडियम। ठीक है, लॉफलस सीरम स्लो
एट्सेट्रा आर स्टरलाइज बाय। तो इनको जो है आप स्टरलाइज कैसे करेंगे, ठीक है, ये आपसे पूछा है। तो स्टरलाइजेशन वाला मेरा पूरा टॉपिक हो चुका है मेरे मेन चैनल पे, वहाँ पर जाकर आप डिटेल देख सकते हैं। यहाँ हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। टेंडिलाइजेशन, ऑटोक्लेव क्या होता है, ठीक है, इंस्पाइसेशन क्या होता है, हॉट एयर ओवन क्या होता है, ये सब के बारे में डिस्कशन दिया हुआ है। तो आप ऑटोक्लेव और हॉट एयर ओवन तो बिल्कुल भी नहीं आएगा इसमें। मीडिया, एलजी मीडिया और लॉफ्लर्स के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। टेंडिलाइजेशन वाला ऑप्शन भी नहीं आएगा, तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी है, ठीक। तो ये है आपका करेक्ट ऑप्शन। ये कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो सारा आपको स्टरलाइजेशन वाले टॉपिक में मिल जाएगा, ठीक। यहाँ डिस्कशन कंप्लीट हम कर भी नहीं पाएंगे, पूरा समझा भी नहीं पाएंगे आपको, ठीक है। बाकी ऑटोक्लेव और हॉट एयर ओवन भी आपको डिटेल में बता चुके हैं, कई बार सवाल पूछा भी जा चुका है इनके टेम्परेचर के ऊपर, प्रिंसिपल के ऊपर, ये सारा चीज़ें, टाइमिंग के ऊपर भी। तो ये आपको तो बार बार रिपीट होते ही रहते हैं, उनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हॉस्पिटल वार्ड्स एंड ऑपरेशन रूम आर डिसइंफेक्टेड बाय, ये भी आप टॉपिक अच्छे से कवर कर चुके होंगे, ठीक। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन आपका जो भी हॉस्पिटल वार्ड और ऑपरेशन रूम्स होते हैं, तो इनको आप डिसइंफेक्टेंट कैसे करेंगे, तो इसके लिए यूवी रेस के द्वारा डिसइंफेक्टेंट करते हैं। एक्सरे आएगा नहीं, ठीक है, गामा रेस भी नहीं आएगा, विजिबल लाइट भी नहीं आएगा, आपको तो ऐसे ही पढ़ने से ही समझ में आ जाना चाहिए, ठीक। तो करेक्ट ऑप्शन आपका यूवी रेस है, इसमें भी ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन करने के लिए है नहीं। चलिए अगला सवाल जो है यहाँ पर, अब ये है थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन इसको करना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपोर्ट मीडिया, तो मीडिया जो है माइक्रोबायोलॉजी में आपको अलग अलग टाइप्स की मीडिया और ये सारी चीज़ें डिटेल में वीडियो आपको हमारे मेन चैनल पर मिल जाएगा। बाकी आप टाइप्स उनके अच्छे से पढ़ लीजिए, उनके एग्जाम्पल आपको अच्छे से पता होना चाहिए और किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, उनका यूज़ क्या है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल कंठस्थ पता होना चाहिए, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसमें ट्रांसपोर्ट मीडियम पूछा है, तो बहुत सारे ट्रांसपोर्ट मीडियम के एग्जाम्पल होते हैं, लेकिन इनमें से आपको बताना है। तो इसमें विल्सन एंड ब्लेयर मीडिया दिया हुआ है, तो ये जितने भी दिए हैं एक ही है जो ट्रांसपोर्ट मीडिया है, वो आंसर हम यहाँ पर बता देते हैं आपको, उसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो आंसर आप लोगों को पता होगा, यहाँ पर दिख भी रहा है आंसर, ठीक है। तो आंसर आपका सी नंबर का आंसर जो कैरी ब्लेयर मीडिया है, ये आपका ट्रांसपोर्ट मीडिया करेक्ट ऑप्शन है। बाकी सेलेक्टिव मीडिया की तरह जैसे कि विल्सन एंड ब्लेयर मीडिया है, तो ये आइसोलेशन ऑफ साल्मोनेला के लिए है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका TCBS है, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ऐसे शॉर्ट में पूछ लेता है, अगर आप पता नहीं होना चाहिए तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक। थायोसल्फेट सिट्रेट बाइल साल्ट, ठीक है, बाइल साल्ट सुक्रोज अगार, तो ये इसका फुल फॉर्म है, तो ये आप पता रखिएगा, ठीक। और ये हम विब्रियो के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको, ठीक, ये भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप कन्फ्यूजन ना हो, ठीक। तो ये भी अलग ही, तो ये सेलेक्टिव मीडिया और ट्रांसपोर्ट मीडिया, एनरिच्ड मीडिया, एनरिचमेंट मीडिया, ये सब अच्छे से बिल्कुल आप याद कर लीजिएगा। टेलुराइट अगार जो है ये आप सेलेक्टिव की तरह ये भी इस्तेमाल होता है, ठीक। तो आपका ट्रांसपोर्ट मीडिया यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, कैरी ब्लेयर मीडिया, तो ये जो है आपका ट्रांसपोर्ट मीडिया कहलाना है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको कन्फ्यूजन वाले सवाल आएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, और माइक्रोबायोलॉजी बड़ा टॉपिक है तो अच्छे से आप इसको पढ़कर रखिएगा ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो ये थे आज के 70 क्वेश्चन, और मेरे को आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे, डिस्क्रिप्शन पे सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। और इसी तरीके से हम कंटिन्यू क्लासेस लाते रहेंगे, जैसे जैसे समय मिलेगा आपको MCQs की, और मेन चैनल पर भी हम वीडियोस लाते रहेंगे। बाकी आप तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच।